आज एक बात हमारी प्रण बांध लो, जब मौका मिले तब भगवान का भजन करो, जब समय मिले तब भगवान का भजन करो। और यदि भगवान का भजन करोगे तो हनुमत से सर्व सुख करई। लेकिन उसके आगे की जो चौपाई है वो भी सुनो। पूछो कौन सी? संकट काटे सब पीरा और जो सुमिरे हनुमत बलवीर। भगवान का भजन करोगे तो संकट कटेगा और मिटेगा। पूछो कैसे? बस 5 मिनट की बात है, तुम्हें समझ आ जाएगी। एक सीधी सी बात, भगवान के पास जाकर मत कहो कि समस्या विकट है, समस्याओं के पास जाकर कहो मेरा बाबा मेरे निकट है। एक बात बताओ, महाभारत की जीत कौरवों की हुई कि पांडवों की? किसकी हुई? क्यों हुई? जब भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए तो भगवान ने कहा कि सुनो, मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं। 2 हिस्सा हैं, एक तरफ मैं अकेला हूं बिना युद्ध लड़े, दूसरी तरफ मेरी सेना है, आप दोनों चुनो कौन लेना चाहता। तो अर्जुन से कहा कि तुम मुझे सबसे पहले दिखाई पड़े, तुम ही मांगो, क्या पाना चाहते? अर्जुन ने कहा गोविंद मैं तुम्हें पाना चाहता। दुर्योधन ने मनी मन सोचा ये बहुत बढ़िया रहा, एक तो ये अकेले, दूसरा ये युद्ध नहीं लड़ेंगे, तीसरा ये पूरे युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो क्या काम के। लेकिन मेरे पागलो, डबरा के पागलो, एक बात तुम याद रखना, जीत उसकी नहीं होती जिसके पास भीड़ होती है, जीत उसकी होती है जिसके पास भगवान होता है। और भीड़ वाले कौरव हार गए पर भगवान वाले पांडव जीत गए। तो यदि भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ रहे पर जीत तुम्हारी ही होकर के रहेगी। तो यदि तुम विजय पाना चाहते हो तो भीड़ को पक्ष में नहीं, भगवान को अपने पक्ष में करो। भगवान तुम्हारे पक्ष में होगा तो जीत तुम्हारी होगी। ये मेरे पागलों, रामचरितमानस हनुमान चालीसा का ये सूत्र यही कहता, यदि संकट है तो घबराओ ना, तुम्हारे पास संकट मोचन भी तो है। संकट आए तो परेशान ना हो, क्योंकि संकट मोचन भी तो है। और संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटता है पीड़ा मिटती है। इस पर शेष चर्चा हम फिर कभी करेंगे। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हो, इसलिए हमें लगता है अपनी बात को विराम करने के पहले सब लोग बैठ जाएं, सामूहिक अर्जी हम लगाएं। उसके पहले हम 2 मिनट कहेंगे। एक बार जोरदार ताली दादा के लिए बजाओ। बड़े बड़े संतों का आगमन, शुरुआत की कथा पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी, उसके बाद युग कवि अपने अपने राम, हमारे प्रिय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, उसके बाद फिर हनुमान कथा। इतना बड़ा आयोजन, इतने संतों का आगमन, इतने महंतों का आगमन। डबरा में जो इतिहास बना, नवग्रह मंदिर में जो 9 देवता विराजमान हैं, विश्व का ऐतिहासिक तांत्रिक